प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 2 बहुपद की एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने जा रहे हैं। चूंकि 2.4 जो है ऐच्छिक है, लेकिन फिर भी हम इसे हल करेंगे। तो देखो 2.4 में जो दिया हुआ है वो त्रिघात पद दिए हुए हैं। इससे पहले हमने जो हल किए हैं वो द्विघात हल किए हैं, लेकिन इसके अंदर जो सवाल है वो त्रिघात पद है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल जो दिया है वो है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न घात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करने हैं। यानी हमें एक तो ये बताना है कि जो शून्यक दे रखे हैं वास्तव में इसके शून्यक है, और साथ में शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध वही 2.1 में जो हमने संबंध स्थापित किए थे वो द्विघात पद के किए थे, इसमें त्रिघात पद के करने हैं। तो सबसे पहले ना हम इसको हल करने से पहले ये समझेंगे कि त्रिघात पद होते क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, समझेंगे भी त्रिघात बहुपद हैं क्या, क्योंकि द्विघात बहुपदों के बारे में तो हम जान चुके हैं और अब तक जो हमने किया है वो द्विघात बहुपद ही किए हैं। लेकिन त्रिघात बहुपद हम इस प्रश्नावली में करेंगे कि आखिर त्रिघात बहुपद क्या है। ठीक है। त्रिघात बहुपद जिन्हें क्यूब, जिन्हें क्यूब पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद। तो मैं एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिख के बताता हूं तुम्हें। जैसे एक समीकरण है जिसे हम बोलते हैं व्यापक समीकरण। त्रिघात बहुपद की व्यापक समीकरण है ax की 3 प्लस bx, यानी त्रिघात जो बहुपद होता है वो किस रूप में होता है, प्लस cx प्लस d। ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है। ये जो है क्या है, त्रिघात बहुपद। बराबर 0 कर देंगे तो वो समीकरण बन जाएगी, लेकिन इस समय ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है। चूंकि घात सबसे बड़ी 3 है, अगर घात सबसे बड़ी 3 है तो बताओ इसके शून्य कितने होंगे। इसके शून्य होंगे, जितनी घात है उतने ही शून्य, यानी इसके शून्य बराबर 3 होंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी घात 3 है तो इसके शून्य 3, द्विघात है तो अब देखो, अगर कोई भी त्रिघात पद इस रूप में लिखी जाती है, हमने कहा द्विघात बहुपद किस रूप में लिखी जाती है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखी जाती है। लेकिन चूंकि ये त्रिघात है तो ax की 3 प्लस bx की 3 cx प्लस d अचर पद है, x का गुणांक c है, x² का गुणांक b है और x की 3 का गुणांक को 1 आ जाएगा। अगर इस रूप में लिखी जाती है तो इसके शून्य क्या होंगे। देखो द्विघात में तो 2 शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन त्रिघात में 3 शून्य होते हैं। क्या, अल्फा, बीटा और गामा। 3 शून्य है, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 शून्य इसके त्रिघात बहुपद के माने गए हैं। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। जो द्विघात में योगफल का सूत्र था वही इसी में। तो शून्यकों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा, द्विघात में तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, लेकिन त्रिघात में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है। पहला तो योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किस रूप में होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, और एक रूप में और होगा, क्योंकि द्विघात में तो सिर्फ दो ही होते थे, इसमें एक और अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा माइनस डी बटे में ए। ठीक है, ये तो द्विघात बहुपद में हमने कर ही रखा है। शून्यकों का योगफल होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए द्विघात में, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता था। लेकिन इसमें ये एक माइनस डी बटे ए और हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। तो आपको इस नियम का ध्यान रखना पड़ेगा त्रिघात बहुपद को हल करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये नियम याद हैं तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं इस प्रश्नावली का 2.4 का पहला सवाल। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर, 2.4 का पहला सवाल सत्यापित करना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को, देखो इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो ये सिद्ध करना है कि जो सामने शून्यक दे रखे हैं वो इसके शून्यक हैं या नहीं, और दूसरा सिद्ध करना है कि क्या इनके संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या सत्य हैं, जैसे हमने 2.1 में किया था, कुछ उसी प्रकार से। तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला सवाल, ये त्रिघात बहुपद है और ये 3 इसके शून्यक हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जितने घात का बहुपद होगा, जितने अधिकतम घात का बहुपद होगा, उतने ही उसके शून्यक होंगे। त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, और त्रिघात से अधिक है, 4 घात हैं तो 4 शून्यक होंगे। तो अब ये सत्यापित करना है कि क्या ये इसी के शून्यक हैं। जैसे 9th क्लास में हमने किया था कि ये 1/2, 1 और -2 ये क्या है, ये इस शून्यक के x के मान है। यानी अगर x की जगह 1/2 रखूंगा, जहां जहां x है वहां 1/2 रखूंगा तो इसको शून्यक बना देगा। इसी तरह 1 रखूंगा तो शून्यक बना देगा। -2 अगर x की जगह रखूंगा तो इसका 0 बना देगा। ठीक है, तो यानी शून्यक है इसके, तो शून्यक का मतलब क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा जो लिखा जाता है 1/2, और बीटा है 1, और गामा है -2। अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अच्छा, त्रिघात बहुपद है तो x की 3 का गुणांक क्या होता है, a होता है। x की 3 का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और d अचर पद होता है। ठीक है, इसी नियम को हम यहां इसमें अप्लाई करेंगे। अब हमें ये x के मान आ गए, यानी पहले x की जगह अगर 1/2 रखूं तो इसको 0 हो जाना चाहिए, फिर x की जगह 1 रखूं तो 0 हो जाना चाहिए, x की जगह -2 रखूं तो 0। तो हम सत्यापित कर देंगे कि हाँ ये इसके शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि क्या जो दिए गए हैं ऐसी संख्याएं इनके शून्यक हैं, तो हमें पहले सत्यापित करने हैं कि हाँ ये इनके शून्यक हैं। तो सबसे पहले मैं 1/2, जहां x का मान है, चूंकि देखो इसको करना किस प्रकार है, बहुपद x का मान 1/2 लेने पर जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखना है। तो बहुपद क्या है, इसलिए 2 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 -5, क्योंकि देखो -5 इंटू x है, x की जगह 1/2 प्लस ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हो गया 1 एकम 1 और 3 घात है तो 8 हो जाएगा। तो 2/8
8 प्लस 2 दूनी 4, 2/8 और इसका हो जाएगा 2 वर्ग है, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 1/4 प्लस ये हो गया माइनस का 5 एकम 5, 5/2 और ये प्लस 2 का 2, इसी तरह का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको लघुत्तम समापवर्तक से कर लो या उससे कर लो। जैसे ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब इसका जो लैस आ गया वो आ गया 4, इन सब का लैस कितना आ गया 4। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि लैस 4 है तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, इसी तरह इसमें 4 का भाग दिया तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, क्योंकि इसके हर के नीचे 1 है तो 4 से इसका गुणा करना पड़ेगा, तो अब सबके नीचे 4 आ गया, इसके नीचे भी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसके इनके नीचे था ही। तो ये हो गया 8 प्लस के कितने हो गए 8, 9, 10, यानी प्लस के 10 हो गए और माइनस के भी 10 हो गए, बटे में 4, तो 10 में से 10 गए 0, 0 में 4 का भाग दिया क्या आया 4। तो इसका मतलब कि ये जो 1/2 है इस बहुपद का शून्यक है, तो ये सिद्ध हो गया। इसी तरह अपने को बीटा जो 1 है इसे भी सिद्ध करना है कि ये इसका बहुपद का शून्यक है या नहीं, चूंकि अगर बहुपद हम क्या लें 1 तो बराबर 0 आना चाहिए, देखते हैं। इसलिए बहुपद में रखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है हमें, प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, जहां जहां x है वहां वहां हमने 1 रख दिया। तो ये क्या आ गया, एक है तो 1 का घन 1 ही होता है, 2 ही 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, ये 1 का 1 ही 1, 5 एकम 5 प्लस 2, तो प्लस के कितने हो गए 2 और 2 4, 1 5, प्लस के 5 और माइनस के 5, तो बराबर क्या आ गया 0। तो ये सिद्ध हो गया कि ये भी इसका शून्यक है, यानी अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो शून्यक आता है। अब हमें रखना है तीसरा -2, तीसरा शून्यक है -2, तो उसी बहुपद में रखेंगे, -2 का वर्ग क्यूब प्लस -2 का वर्ग -5 इंटू 2 प्लस 2, यानी जहां जहां x है वहां वहां मैंने 2 रख दिया, -2 रख दिया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 हो गया ना। इसका किसका 8 होगा माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 2 है तो 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, 8, 8 दूनी 16, क्योंकि बाहर 2 है तो 8 से गुणा हो गया 16। इसका हो गया प्लस का 4, क्योंकि वर्ग है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का 10, 5 दूनी 10, चूंकि माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस का 2 है क्योंकि x की जगह -2 रखा है, और ये 2 ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 16 है, क्यों, क्योंकि 3 बार गुणा किया तो माइनस का 8 और 8 दूनी 16, 16 माइनस के। अब इन तीनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों 10 4 14, 2 16, प्लस के 16 और माइनस के 16 कितने हो गए 0। तो ये सिद्ध हो गया कि 1/2 शून्यक, 1 शून्यक और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि तीनों ही ये क्या कर रहे हैं इस बहुपद को शून्य कर रहे हैं, तो ये इससे सिद्ध हो जाता है कि ये इसके शून्यक है। अब तीसरा हमें क्या करना है, अब हमें सत्यापित करना है, तो यहां लिखेंगे, देखो कैसे करना है। अब दिया है क्या दिया है, px बराबर 2x की 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद दिया है। ठीक है, अब ये बहुपद दिया है तो मेरे को ये बताओ कि इसके जो गुणांक हैं
यानी हम किस रूप में लिखते हैं बहुपद को? ए एक्स का गुणांक ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी और अचर पद डी। तो इसमें ए बी सी डी कौन है? यानी x3 का जो गुणांक होगा वो a होगा, तो कौन है? 2। और इसमें b कौन होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। c कौन होगा? x का गुणांक। और d कौन होगा? अचर पद। ठीक है, प्लस का 2, ये माइनस का 5 है, इसलिए इसको माइनस का 5 रखना है। अब सूत्र क्या होता है? ये 3 सूत्र हैं संबंध स्थापित करने के। ये 3 सूत्र याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो पहले अपन योगफल का सूत्र लगाएंगे। योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा। कई देखो, कई गामा इस तरह लिख देते हैं, कई इस तरह लिख देते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो दोनों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या सूत्र होता है? माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये संबंध स्थापित करना है। तीसरा सूत्र क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, क्या सूत्र होता है? सी बटे ए। सी बटे ए। तीसरा सूत्र है क्या? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए माइनस डी बटे ए। माइनस डी बटे ए। तो ये 3 सूत्र हैं, आपको इस तीनों सूत्रों में आपको ये मान रखने हैं। अच्छा, अब ये देखो अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा है, ये देखो अल्फा 1/2, बीटा 1, यानी शून्य के होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो शून्य क्या है? पहला शून्य 1/2, दूसरा शून्य 1, तीसरा शून्य माइनस का 2 है, तो यहाँ चलो प्लस लगाते तो -2। ठीक है, अच्छा अब b का मान क्या है? b का मान 1 है, तो मैंने ये माइनस का 1 है, यहाँ -1 आ गया, बटे में a का मान 2, तो -1/2। ठीक है, अब देखो ये दोनों का लघुत्तम ले लो, या फिर इसमें से इसको घटा दो। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, घट जाएगा, एक ही बात है। 2 में से 1 गया, माइनस का 1, क्योंकि ये 2 माइनस के बड़े हैं, 2 में से 1 गया 1, क्योंकि माइनस का घट जाएगा, यहाँ ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 में से 1/2 गया, यानी 1 में से आधा गया तो आधा ही बचा ना। किसका आधा बचेगा? प्लस का बड़ा है ना, प्लस का बड़ा है तो ये माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का 1/2। और इधर भी क्या आ गया? माइनस का देखो माइनस का बड़ा है 1, तो माइनस का बचेगा ना, और ये छोटा है ये आधा, तो 1 में से आधा गया, आधा बच गया, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 1/2। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये संबंध स्थापित कर दिया हमने। इसी तरह ये करना है। अल्फा कितना है? 2, और बीटा 1, सॉरी अल्फा 1/2 है। अल्फा 1/2, बीटा 1, फिर प्लस का निशान, फिर वापस बीटा आ जाएगा 1, इंटू गामा कितना है? -2 प्लस -2 इंटू अल्फा कितना है? 1/2 बराबर सी क्या है? -5, और ए क्या है? 2, -5/2। अब देखो इसको हल करो, 1 से हल किया तो 1/2 ही आ गया। इसको -2 को 1 से हल किया, -2 आ गया, और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का क्या बच गया? ये माइनस का है ना, तो माइनस का 1 बराबर -5/2। अब ये देखो ये कितने हो गए? लघुत्तम ले लो, या फिर 2 और 1 3, -3 में से आधा घटा दो, 2.5 बच जाएगा, या फिर इसका लघुत्तम ले लो। इन तीनों का लघुत्तम 2 आ गया,
ये 1, इसके नीचे 2 करने के लिए 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, ताकि इसका हर भी 2 2 हो जाए। कोई भिन्न वाले सवाल हैं उसी तरह होगा। अब 4 और 2 6, 6 में से 1 गया माइनस का 5/2 बराबर -5/2। ठीक है, इसी तरह दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी तरह इन तीनों का मान रखो। इन तीनों का मान अल्फा 1/2, बीटा क्या आ गया माइनस का प्लस का 1 है ना, बीटा प्लस का 1 और गामा -2। अच्छा, माइनस डी की जगह माइनस डी का मान रखो -2, क्योंकि ये इसका माइनस आ गया और ये डी इसका 2 आ गया और बटे में 1 का मान 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया क्योंकि गुणा में 1 एकम 1, किसका 1, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस का 1 बच गया यहाँ पे, और 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ माइनस। तो ये संबंध स्थापित कर दिया, दोनों पक्ष बराबर आ रहे। तो ये हमने गुणांकों के साथ शून्यकों का, ये शून्यक है और ये गुणांक है, शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध स्थापित कर दिया और शून्यक स्थापित कर दिया कि हाँ ये इसके शून्यक है। तो 2 चीजें इस सवाल में आपको करनी है। इस सवाल में 2 चीजें करनी है, एक तो ये सिद्ध करना है कि ये इसके शून्यक है, दूसरा इनके गुणांकों के साथ इसका संबंध स्थापित करना है। अब इसके बाद हम करते हैं दूसरा सवाल। और देखो दूसरा सवाल, अब अपने दूसरा सवाल करते हैं। देखो ये बहुपद दे रखा है x की 3 - 4x² + 5x - 2। अब इसके शून्यक देखो क्या दे रखे हैं, इसके शून्यक दे रखे हैं अल्फा। शून्यक मैं सीधा ही लिख देता हूँ, शून्यक है इसके अल्फा दे, शून्य क्या है अल्फा, पहला शून्यक अल्फा माना जाता है, दूसरा शून्यक बीटा 1 दे रखा है और तीसरा शून्यक जो है गामा माना गया है, तो इसको भी 1 है। यानी इसके 3 शून्यक हैं, कौन कौन से, 2 1 1, ये 3 शून्यक हैं। ठीक है, तो वही तरीका है जो हमने पहले सवाल में करा, या आप अपने आप भी कर सकते हो। पहले हम सिद्ध करेंगे कि हाँ ये इसके शून्यक है। तो पहले x की जगह क्या रखें 2, जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। ठीक है, तो x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर क्या है 3 है, तो मैं 2 रखूँगा जहाँ जहाँ x है। तो 2 की पावर 3 -4 2 की पावर 2 + 5 × 2 - 2, यानी जहाँ x है वहाँ सारी जगह मैंने 2 रख दिया। तो ये तो आ गया 8, ये 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ये 5 दूनी 10 और ये माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि ये तो 5 दूनी 10 हो गया, ये -2। अब देखो 10 और 8, ये प्लस का और ये प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 8 18, और माइनस के 16 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के भी 18, प्लस के भी 18 है और माइनस के भी 18 है, तो क्या आ गया, बराबर आ गया 0। ठीक है, इसी तरह अब हम शून्य क्या रखेंगे 1, जहाँ बहुपद x है वहाँ 1 रख के देखेंगे क्या इसको भी 0 करता है। अब देखो 1 की पावर 3 4 गुणा 1 की पावर 2, यानी इस बहुपद में x की जगह हमें 1 रखना है। 5 × 1 - 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 रख दिया। अब 1 को कितनी बार भी गुणा कर दो 1 ही आएगा, ये भी 4 एकम 4, ये 5 एकम 5 और ये -2। अब माइनस वाले कुल कितने हैं 6 और प्लस वाले भी 6, प्लस के भी 6 और माइनस के भी 6, तो बराबर क्या आ गया 0। तो ये भी सिद्ध हो गया कि हाँ ये इसका शून्यक है। अब p बराबर क्या रखेंगे, वही 1, चूंकि यहाँ भी 1 रखा है तो यहाँ भी 1 ही है, तो चूंकि ऐसा ही आएगा, 1 रखने पर यही आएगा। इसको भी हम या तो सीधा ही लिख दो या फिर हल करके आप लिख सकते हो, क्योंकि सेम इसी का कॉपी आपको करनी है, क्योंकि शून्यक दोनों एक जैसे हैं। यहाँ भी p का मान 1 1, यानी दोनों जगह 1 1 लेना है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये इसके शून्यक है। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है कि इनके जो शून्यक हैं उनका गुणांकों के साथ क्या संबंध है।
तो अब यहां लिखेंगे हम, अब दिया है, क्या दिया है, बहुपद दिया है x की 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अच्छा, अब इसमें गुणांक बताओ क्या है, क्योंकि हमें गुणांकों के साथ संबंध स्थापित करना है। तो गुणांक क्या होता है, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, क्योंकि c x का गुणांक होता है, और d होता है अचर पद -2। तो हमने a b c d यानी तीनों गुणांक निकाल लिए। अब हम इसमें सूत्र में रखेंगे। सूत्र क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है, यानी पहला शून्य क्या था, पहला शून्य था 2, दूसरा शून्य 1 और तीसरा शून्य भी 1। ठीक है, ये 3 शून्य थे। अब इसके b का मान, माइनस तो पहले से ही है, -4 और रख दिया, बटे में a का मान 1, तो ये कितना आ गया, 2 और 2 4, और माइनस माइनस ये भी प्लस के 4, ये स्थापित हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, शून्यकों को लिख दिया। c का मान कितना है 5, a का मान 1। अब क्या आ जाएगा इसका, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 बराबर 5 में 1 का भाग दिया 5 ही आएगा, तो इसका जोड़ भी क्या आ गया 5 बराबर 5। तो ये संबंध स्थापित कर दिया हमारा, ये सही है संबंध, जो हमने शून्य हैं दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, और गुणांकों के साथ संबंध है। और तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये तीसरा सूत्र है। अल्फा कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1, डी कितना है -2, तो माइनस तो पहले से ही है, फिर -2 और रख दिया, बटे में a का मान 1, इन तीनों का गुणा किया 2, माइनस माइनस प्लस, ये सिद्ध हो गया कि जो शून्यक हैं गुणांकों के साथ जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। इसका दूसरा सवाल है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14। तो एक हमें इसका त्रिघात, इन शून्यकों की सहायता से शून्यकों के योग, शून्यकों के गुणनफल, इनकी सहायता से हमें बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, इनका हमें योगफल और गुणनफल की सहायता से हमें बहुपद ज्ञात करना है। 2.1 में जैसे दूसरा सवाल था कुछ उसी तरह से ही है। यहाँ लिखेंगे दिया है पहले लिखते हैं माना शून्यक क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्यक है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, अब इस 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस रूप में होता है, सूत्र में था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a के रूप में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, a के रूप में होता है ना, ये सूत्र होता है। अच्छा, दूसरा सूत्र है
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये किस रूप में होता है? सी बटे ए। और तीसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किस रूप में होता है? माइनस डी बटे ए के रूप में। ये हमने पिछले सीखा है। तो ये मान दे रखा है, इन तीनों का जोड़ दे रखा है 2। अच्छा, सवाल के अंदर एक चीज और दे रखी है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है? 2 के बाद दे रखा है -7। यानी इन तीनों को हम लिख सकते हैं सी बटे ए। तो सी बटे ए क्या दे रखा है? कितना दे रखा है? -7। तो हमने -7 रख दिया। तीसरा अल्फा, देखो अल्फा तो दे रखा है 2, एक अल्फा तो दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा 2 दे रखा है, बीटा दे रखा है -7 और सॉरी ये नहीं दे रखा, इनका जोड़ दे रखा है 2, गुणनफल दे रखा है -7 और तीसरा गुणनफल क्या दे रखा है? तीसरा गुणनफल दे रखा है इन्होंने बराबर -14। ये 3 चीजें इन्होंने दी हुई। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल उन्होंने दे रखा है सवाल के अंदर। ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे। b बराबर क्या आ गया? इस a को उधर ले गए, 2 के गुना में आ गया ये। ठीक है, इस एक माइनस को भी उधर ले गए तो माइनस का 2a, या इसको भी माइनस से गुणा कर दिया, इसको भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, एक ही बात है। तो इसको समीकरण 1 लगा दो। इसी तरह इसका गुणा किया तो ये क्या आ गया? a को उधर लेके जाएंगे। अगर c का मान क्या आएगा इसमें बताओ? c का मान भी इसमें -c बराबर -7a। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, c बराबर 7a। इसी तरह यहाँ पे d का मान अगर हम निकालें, पहले तो माइनस से माइनस काट दो, तो d बराबर क्या आ गया? d बराबर आ गया 14a। ठीक है, तो ये 3 मान हमने निकाल लिए। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिघात किस रूप में होती है, हमने इस प्रश्नावली के शुरू में सीखा था त्रिघात जो बहुपद होता है वो किस तरह होता है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। ठीक है, इस रूप में होता है। और इसमें a b c और d, इन तीनों के मान हम रख देंगे। ठीक है ना, a का मान तो है नहीं, b c और d का मान है ना, तो हम इनकी जगह मान रख देंगे। तो यहां लिख देते हैं अपने a b c व d का मान रखने पर, अब देखो ax की 3 है ना, ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ax की 3, क्योंकि इसमें तो किसी का मान है ही नहीं। b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -2a। तो मैं यहाँ b की जगह रख रहा हूं -2a, और ये x² ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। c की जगह मैं रख रहा हूं 7a। ठीक है, और ये x ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ गड़बड़ है, ये c बटे a माइनस का नहीं है ना, ये c बटे a माइनस का नहीं है। ठीक है, तो ये -7a आएगा।
यहाँ माइनस का 7a आएगा, ये ध्यान रखना, ये माइनस का, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा सी बटे ए के रूम में होता है, ठीक है, ना कि माइनस सी बटे ए के रूम में होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस हट जाएगा, तो इस माइनस को काट लो, ये माइनस कट जाएगा तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि पहले तो माइनस से कट गया था, लेकिन इधर तो माइनस है नहीं, तो इसका मतलब ये माइनस का 7a आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का 7a करना है, x ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और d का मान कितना है, d का मान है 14a, तो d की जगह हमने 14a कर लिया। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन है a को बाहर ले लो, अंदर बच गया x की 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, a तो बाहर आ गया, a तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया 2x², a बाहर आ गया तो क्या बच गया प्लस माइनस, माइनस का 7x और ये 14, ठीक है, इस रूप में आ गया ये। a को छोड़ दो और लिख दो अतः त्रिघात बहुपद। अतः देखो a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया x की 3, a को बाहर आ गया तो यहाँ रह गया -2x², a कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया -7x, a कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 14, a बाहर आ गया और बाकी संख्या हमने लिख दी, a को छोड़ देंगे और लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद किस रूप में होगी, x की 3 -2x² -7x + 14, ये आंसर। तो ये त्रिघात बहुपद हमने ज्ञात कर दी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ शून्यक दे रखे थे, तो तीनों शून्यकों की सहायता से, इसमें शून्यकों का योग गुणनफल दे रखा था, शून्यकों के योग और गुणनफल की सहायता से हमने त्रिघात बहुपद ज्ञात कर दी। जब इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यकों का योग और गुणा करेंगे, इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल करेंगे, तो यही 2 और -7 और -14 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद अपने तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हो, लिखा है यदि बहुपद x की 3 -3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a + b और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो 3 शून्यक दे रखे हैं, a - b, a + b, ठीक है। तो इसको करना किस तरह है वो ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है बहुपद, क्या दिया है, बहुपद को px के रूप में लिखा जाता है, हमेशा बहुपद को px के रूप में लिखा जाता है। px का मतलब ही बहुपद होता है। तो बहुपद दे रखा है x की 3 -3x² + x + 1, ये बहुपद दे रखा है, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब शून्य क्या दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं a - b, दूसरा शून्यक दे रखा है a और तीसरा शून्यक दे रखा है a + b। ये 3 शून्यक हैं। अगर ये 3 शून्यक हैं तो वो पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। अगर ये शून्यक है तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा। अगर ये शून्यक है तो ये क्या होगा, बीटा। अगर ये शून्यक है तो ये क्या होगा, गामा। ये तो तुम्हें पता ही है कि शून्यकों को अल्फा बीटा गामा, त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो अब अपने अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। अब समीकरण 1 जो है, इसमें जो ये त्रिघात बहुपद है, इस बहुपद के गुणांक ज्ञात करना है। x की 3 का गुणांक 1, x² का गुणांक 3, तो किस रूप में लिखा जाता है, a। चूंकि ये a - b है तो बड़ा a ले लेंगे अपने, या x ले लो, x तो है, x भी है, a भी है, b भी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा a ले लेंगे। तो a क्या आ गया, x का गुणांक 1, b क्या होता है, x² का गुणांक -3, c क्या होता है, x का गुणांक कौन है, 1, x का गुणांक 1 है, और d क्या होता है, अचर पद है, अचर पद भी 1, ठीक है। बड़े अक्षर ले लिए मैंने, कैपिटल A, B, C और D। अब अपने हल करते हैं। अब लिखेंगे हम जानते हैं
शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए के रूप में होता है ना। ये सूत्र हमें पता है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? अल्फा तो है ए, देखो अल्फा तो है ए माइनस बी, बीटा है ए, और गामा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस बी का मान -3, तो माइनस पहले से ये माइनस फिर रख दिया, ए का मान 1। अच्छा, इसमें बी से बी कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का ए प्लस का है, तो कितने ए हो गए? 3a। 3a बराबर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, 3 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3। a का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? b का। तो किसी में भी रख दो, b का मान आ जाएगा, आसानी है। b का मान देखो, अपना दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे? कौन सी समीकरण में रखें? यहाँ भी रख सकते हो। 3 3 6 3 3 9, 9 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 6 में 2 का भाग दिया तो अंडरूट में आ जाएगा। चलो यहाँ तो वानी अपने क्या करते हैं, शून्यों का गुणनफल लिख देते हैं। शून्यों का गुणनफल किस रूप में होता है? शून्यों का गुणनफल माइनस डी बटे ए, यानी अगर हम अल्फा ये वाला सूत्र लगाएं तो माइनस डी बटे ए के रूप में लिखा जाता है, और डी का मान कितना है? 1 है, और ए का मान भी कितना है? 1 है। ठीक है, अल्फा कितना है? ए माइनस बी, बीटा कितना है? ए, और गामा कितना है? ए प्लस बी, है ना, यही है अल्फा बीटा और गामा। मैंने यहाँ रख दिया, 1 में 1 का भाग दिया, क्या आ गया? 1 माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो सर्व समीकरण बन गई, ये तीसरी बन गई, एक बार माइनस में और एक बार ए को अलग लिख दो, गुणा में ही तो है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए को साइड में लिख दो, यहाँ सर्व समीकरण लगा दो 3। तो तीसरी सर्व समीकरण यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है, इंटू ए बराबर माइनस का 1। अब ए का मान कितना है? ए का मान 3 है। जहाँ जहाँ ए का मान है वहाँ वहाँ 3 रख दो। तो ए की जगह मैंने 3 रख दिया, बी को ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दिया, और यहाँ भी मैंने 3 रख दिया। बराबर क्या आ गया? -1। 3 का वर्ग किया 9, माइनस बी स्क्वायर इंटू 3। अच्छा, यहाँ आ गया -1। अब आगे करते हैं अपने। नौ 27, 27 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, पीछे देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ होगी ना। 3a बराबर 3, तो 3 भाग में चला गया, भाग में लेके ही नहीं गए, तो a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया 1 आना था, a की जगह 1 आना है। तो a की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है। a का मान 1 आया, ठीक है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, और इस 3 की जगह भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि a का मान 1 आया, क्योंकि ये बटे में लेके ही नहीं गए थे इसको, तो 1 आया, तो 1 रखा। अब 1 का इससे गुणा कर दिया, 1 बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब 1 का पक्षांतर कर दो, इस b को तो इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का,
इस एक को इधर ले आओ तो एक भी किसका आ जाएगा, प्लस का। तो एक और एक 2, बी स्क्वायर बराबर 2। अब बी का स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, ये बी का जब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये 2 किस में चला जाएगा, अंडरूट में। और अंडरूट वाली संख्या जो होती है प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, तो प्लस माइनस दोनों ये संख्या आ जाए। ठीक है, तो ये बी का मान आ गया और ये एक जो है ए का मान आ गया। तो ये दोनों इस सवाल में यही हमसे पूछा था कि इसके ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अगर 3 शून्यक दे रखे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए और बी का मान क्या होगा, ए का मान होगा 1 और बी का मान होगा प्लस माइनस अंडरूट 2, क्योंकि अंडरूट की संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो इसी के साथ ये तीसरा सवाल हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे अगले वीडियो में। इसके जो 2 सवाल रह गए हैं उसको हम हल करेंगे। तब तक आप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।